नमस्कार साथियों, जागो आदिवासी से एक बार आपका फिर स्वागत है। और मैं इस समय बड़वानी जिला मुख्यालय कलेक्टर ऑफिस के गेट के बाहर हूं। कल हमने देखा भोपाल राजधानी में एक युवाओं का एक ज़बरदस्त आंदोलन था। आज फिर से पुनः बड़वानी मुख्यालय पर कलेक्टर ऑफिस के घेराव के लिए फिर से युवा बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं। देखते हैं आइए इनकी क्या मांगे। हम आदिवासी छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश बंडोर जी भी बात करेंगे। सुमेर सिंह बड़ोले जी भी है जिनके नेतृत्व में फिर से युवा एक बार इकट्ठा हुए। जानेंगे इनसे कि इनकी क्या मांगे हैं। कितना दमन में तेरे देख लिया है, देखेंगे। अरे दम है कितना दमन में तेरे देख लिया है, देखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अरे भोपाल पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भोपाल पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांग। रोजगार युवाओं पर वो किस लिए गए थे वहाँ पे? रोजगार मांगने के लिए। क्या वो लाठी खाने के लिए गए थे? क्या पुलिस वालों की गालियाँ सुनने के लिए गए थे? या शिवराज सिंह मामा जो अपने आप को मुख्यमंत्री और मामा कहलाता है उनके हाथ से मार खाने के लिए गए थे? ये लोग गए थे रोजगार की मांग करने। पिछले 4 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। हजारों पद खाली है, लाखों पद खाली है मध्य प्रदेश में, लेकिन ये सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही। लड़कों की एजें निकल जाती है। हजारों रुपए खर्च करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद भी वो साल दर साल वो रास्ता देखते देखते उनकी एज निकल रही है, लेकिन भर्तियां नहीं निकल। जिसकी मांग को लेकर भोपाल में इकट्ठे हुए थे और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उन युवाओं पर दौड़ा कर मारा, घसीट कर मारा और ऐसे मारा कि मतलब जैसे कोई गुंडे घुस गए हैं। और पुलिस वाले बाकायदा गालियां दे रहे थे। उनके पास कोई नेम प्लेट नहीं थी और एक कुत्ते तक उन लड़कों पे दौड़ाया। ग्राउंड में मोटरसाइकिलें लेकर उनके पे दौड़ रहे थे। तो इस प्रकार की बर्बरता की गई है और आज पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में ज्ञापन दिया जा रहा है और ऑल इंडिया में विरोध प्रदर्शन का दिवस रखा है और पूरे ऑल इंडिया में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में और बड़ा आंदोलन मध्य प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलेगा और शिवराज सिंह मामा को अपने आप को समझ लेना चाहिए कि आपकी लाठी डंडों से ये बेरोजगार नहीं डरने वाले हैं। वो ये लाठियां मारे, डंडा मारे, गोलियां मारे, हम भगत सिंह के विचारों पर चलने वाले हैं। हम भगत सिंह विचारों पर चलेंगे। हमारे कल भोपाल में देखा हो किसी प्रकार कोई हिंसा नहीं हुई। हमारी तरफ कोई हिंसा नहीं। उन्होंने हमको मारा लेकिन हमने हिंसा नहीं करी, क्योंकि हम भगत सिंह विचारों पर चले हैं और ये सोचते हैं कि लाठी डंडों से डर जाएंगे। ये उनकी गलत सोच है। उनकी कुर्सी हिला देंगे और इस आपके चैनल के माध्यम से अगर भर्तियां नहीं निकाली तो आने वाले समय में शिवराज सिंह मामा को किसी भी जिले में घुसने नहीं देंगे और हर जहाँ जाएंगे वहाँ पर कार्रवाई, हम लोग काले झंडे दिखाएंगे इनको और इनके खिलाफ नारे लगाएंगे और किसी भी जिले में इनको घुसने नहीं देंगे हम। कल सरकार की क्रूरता को देखते हुए बड़ी ही निंदनीय और बहुत ही गंदा विषय लगा है। और ये बात मेरे ख्याल से आज तक जीनी न्यूज़ सभी को दर्शाना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, एक दुर्जन के अत्याचार से सज्जन का मौन होना राष्ट्र के लिए हानि है। सबसे पहली चीज़ तो ये। तो कल जो फ्लैग झंडा को रौंदा गया पुलिस वालों द्वारा, उसके वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हैं और इसके लिए उनके लिए राष्ट्रीय गौरव अधिनियम 1971 धारा 2 के तहत 3 साल की सज़ा है और जुर्माना भी उसमें प्रावधान है, जुर्माना का भी। तो पहले तो उन पुलिस वालों को पकड़ा जाए और उनको पहले या तो उनको रिटायरमेंट दिया, डिसमिस किया जाए, सस्पेंड नहीं डिसमिस किया जाए उनको। पहले 3 साल को उनको अपराध के तहत, उनको धारा के तहत उनको पहले तो अंदर किया जाए और इसकी पनिशमेंट उनको पहले मिलना चाहिए। और कल जो बर्बरता उन्होंने और क्रूरता दिखाई है और बहुत ही आसान तरीके से भारत माता की जयकारे के साथ में बेरोजगार युवा रैली निकाल रहे थे और ये आंदोलन है। पहली चीज़ तो पुलिस की लाठी चार्ज का नियम ही गलत था। कल की आंदोलन में पहले जेल भरो होता है, उसके बाद जेल भरो के बाद में आदि आंदोलन नहीं करते हैं, जेल नहीं भरा जाता, तब लाठी चार्ज किया जाता है। लाठी चार्ज का रूल्स गलत था। वहाँ कौन था लाठी चार्ज का आदेश देने वाला? हेड कांस्टेबल था। हेड कांस्टेबल बैठे हुए थे, कांस्टेबल बैठे हुए थे, ऐसा ही थे, बस इसके लेवल के कोई नहीं थे। उसके अंदर 1 दर्जन पुलिस वाले थे। कैसे लाठी चार्ज का नियम लगा सकते हैं आप? 1 दर्जन पुलिस वालों पर कोई बल नहीं था उनका, विशेष कल पुलिस बल 1 दर्जन पुलिस वाले लाठीचार्ज करते हैं। यदि युवा बस जलाते, कार जलाते, ट्रेन रोकते तो लाठीचार्ज करते आप। यहाँ इस प्रकार की कोई क्रूरता छात्रों द्वारा तो नहीं दिखाई गई थी और ये स्पष्ट है, सभी वीडियो पर दिखाया भी गया है। तो इसमें निंदनीय है सभी के लिए। और मेरे ख्याल से हम राज्यपाल को भी, नेता प्रतिपक्ष को ज्ञापन सौंपना चाहिए, सभी जिले के छात्रों को राज्यपाल के नाम से।
और देना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अन्यथा ऐसा जो मृत्यु हो रही है सुसाइड पॉइंट जो बनाए हुए हैं घरों पर, तो घर से निकलकर आंदोलन पर बनेंगे। ये आग लगेगी आंदोलन के बीच पर। अब ये छात्र मरेंगे तो आंदोलन पर मरेंगे, अब घरों पर नहीं मरेंगे, ये बेरोजगार पर। अभी तक छात्रों ने बहुत ज़्यादा रोकथाम कर रखी है। बेरोजगार विद्यार्थी अपने आप को सहन करते हुए लाठियों को किसी प्रकार की उन्होंने ऐसा कोई अपराध के थ्रो पर काम नहीं किया है। कल की रैली पर देखा जाए तो अब ऐसा होगा, पर यदि ऐसा चलता रहा तो होगा। जबकि सरकार बीजेपी की ऐसा नहीं है, यूपी पर भी है, उत्तर प्रदेश पर भी बीजेपी की सरकार है, बेरोजगारी खत्म है सरकार की। वहाँ पर बेरोजगारी सरकार, वहाँ नहीं ये प्रोटेक्शन चलता, हमारे मध्य प्रदेश पर ही क्यों प्रोटेक्शन चल रहा है? जबकि यूपी तो मध्य प्रदेश से बड़ा है। आप मामा नहीं, पहले योगी बनो, या तो वहाँ रोजगार मिल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है? ये दो चीज़ें करें। जय हिंद। सैकड़ों की संख्या में पधारे छात्रों के साथ में कलेक्टर ऑफिस पर एक मोर्चा दिए हुए, आइए उनसे बात करते हैं। बंडोर जी, आप किस मांग को लेकर आज यहाँ पर पहुँचे हैं? जैसे आज सभी को ज्ञात है, पूरा सोशल मीडिया पे अखबारों में है ना, पूरे आज ये छाया हुआ है कि कल जो बेरोजगार युवा प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपना रोज़गार मांगने के लिए गए थे, लेकिन जो शिवराज मामा की जो उनकी जो सरकार है, उन्होंने लाठियों से उनका स्वागत किया। ये बड़े दुख की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेरोजगार युवाओं से वादा किया था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोज़गार युवाओं को देंगे। लेकिन आज हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 4 वर्ष से यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकली है। युवा ओवरएज हो रहे हैं और बहुत सारे युवा अभी सुनने में आ रहा है, मतलब कल ही की घटना है कि युवा ने मतलब सुसाइड कर लिया है। तो बड़ी दुख की बात है, सरकार को शर्म करना चाहिए। हम युवा, बेरोजगार युवा संवैधानिक दायरे में रहकर अपने हक मांगने के लिए भोपाल गए थे, तो उनके ऊपर मतलब पूरा बेरहमी से लाठी की बरसात करी उन्होंने। और वो तो ठीक है युवा, लेकिन जो वहाँ पर बहनें भी गई थी उन लोगों को भी नहीं छोड़ा। पुलिस की भेष में शिवराज सरकार के गुंडे वहाँ पर थे और युवाओं को इस कदर दौड़ा कर पीटा कि मैं अपनी शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। और जिस तरह से युवाओं को जो गुमराह किया जा रहा है कि अभी 2 साल पहले उन्होंने संविदा भर्ती की वैकेंसी निकाली, उसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 जो चयनित शिक्षक हैं उनको भी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। अब वो भोपाल गए तो उनको भी मतलब पीटा गया और उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई। तो क्या इस लोकतांत्रिक देश में अपना हक मांगना गुनाह है क्या? जो रोज़गार मांगने के लिए गए थे युवा, उनको एक तो ऊपर से मतलब दौड़ा कर पीटा और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई। तो आज हम पूरे यहाँ बड़वानी ज़िले के युवा साथी इकट्ठा होकर पूरा इसका हम कड़ी निंदा में विरोध करते हैं। और आज हम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देकर हम मांग कर रहे हैं कि जो बेरोजगार युवाओं के ऊपर शिवराज सरकार ने जो मुकदमा दर्ज किया है उसको तुरंत वापस ले और इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। जो लाठी जो बरसाई है बेरोजगार युवाओं पे, उसकी जांच होना चाहिए और दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और हम जो रोज़गार की मांग कर रहे हैं उनके घोषणा पत्र के मुताबिक हमको रोज़गार मिलना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवाओं द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समझ